फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स इन Next.js 13। ओके, तो इससे पहले आई होप आपने इससे पहले चारों वीडियोस देख लिए होंगे इस सीरीज़ के, जिसमें मैं आपको बता चुका था कि किस तरीके से आप Next.js 13 की ऐप का इंस्टॉलेशन करेंगे विदाउट एक्सपेरिमेंटल ऐप और विद एक्सपेरिमेंटल ऐप का क्या डिफरेंस था, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। राइट। इसके अलावा ऐप जो न्यू फीचर्स आए हैं Next.js के अंदर, उन सब के ऊपर मैंने बात करी थी। ऐप फोल्डर का जो राउटिंग कॉन्सेप्ट है और इससे पहले पेजेस कॉन्सेप्ट का जो राउटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने डेप्थ में आप लोगों को समझाया था। ओके, तो अगर तो आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स में, और ये Next.js की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। राइट। और ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मैं फर्दर किसी और वेबसाइट से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा सही तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके। राइट। ओके, इसको समझाने से पहले, इन सारी चीज़ों को, कोई थ्योरेटिकल चीज़ों को समझाने से पहले मैं आपको कुछ ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, सो दैट कि ये जितना भी इसके बारे में लिखा है कि सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स, सर्वर कंपोनेंट्स एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स, कन्वेंशंस क्या होते हैं, यूज क्लाइंट, राइट, तो ये आपको सही तरीके से समझ में आए। यानी कि प्रैक्टिकल मैं पहले करूंगा, देन थ्योरी में आऊंगा, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ओके। ओके, तो इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि रेंडरिंग कितने तरीके से होती है, और डाटा फैचिंग, यानी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा फैचिंग Next.js 13 पे आप किस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। तो ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, मतलब लास्ट प्रोजेक्ट को ही मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आप चाहो तो नया प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप कर सकते हो। राइट। तो ये मैं बता चुका था कि ऐप के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी होम फाइल होती है दैट इज़ page.js, और जिस पर मैंने Next.js ऐप राउटिंग लिखा है। और रन करने के लिए जो कमांड है हमारे पास, तो मैं नए टर्मिनल में बता देता हूँ, npm run dev। राइट। इसको जब करोगे तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आपकी जो पहली फाइल है वो रन हो जाएगी, एंड यू कैन चेक इट आउट हियर, दिस वन। आपको ये भी बताने जा रहा हूँ रेंडरिंग कॉन्सेप्ट, एसिंक, अवेट, और किस तरीके से डाटा फैच करते हैं। तो मैं एक एपीआई का यूज़ करूँगा, और इसमें मैं आपको बता दूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर द एग्जांपल से हमारे पास कुछ ऑनलाइन एपीआई होती है, डमी एपीआई, जिसके थ्रू हम डाटा फैच कर सकते हैं। इसी में एक डमी जैसन एपीआई जिसका मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखोगे डायरेक्टली मुझे एक जैसन डाटा यहाँ पर मिला है। जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर्स हैं, और उसके अंदर एक पूरा का पूरा एरे है, एंड देन यूजर की इंफॉर्मेशन। राइट। देखो मल्टीपल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। ओके, तो मैं इस एपीआई को फैच करूँगा फॉर द टाइम बिंग। बाकी आगे तो हम अपनी नोड में Next.js में खुद की एपीआईज बनाएंगे, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैंने फिलहाल इस एपीआई को रखा है। ओके, तो हमारा पहला पेज मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा रन हो रहा था आई थिंक यहाँ पर, दिस इज 3000 पोर्ट के अंदर। राइट। तो अब काम करते हैं, ये मेरा अबाउट है, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड देन रन करते हैं 3000 पोर्ट, और जिसमें लिखा हुआ आ रहा है Next.js ऐप राउटिंग। ये देखो। राइट। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो मोबाइल अबाउट है, दिस इज मेन लेआउट फॉर ऑल कंपोनेंट्स। आई थिंक मैंने लेआउट में लास्ट टाइम जो समझाया था उसमें रखा था। एक काम करते हैं, लेआउट में जाते हैं, और देन इस हेडर को जो मैंने खुद बनाया था कस्टम, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। आई थिंक मुझे सिंपल रखना है, और आप देखोगे दिस इज Next.js ऐप राउटिंग। अब क्या है कि जो मेरा पहला पेज है सिर्फ यही रन हो रहा है Next.js, और इसके लेआउट पर मैंने एक अपना कॉमन हेडर बनाया था लास्ट टाइम पर, उसको मैंने फिलहाल कमेंट कर दिया। तो जो आउटपुट है वो एक यूज़र इन्फॉर्मेशन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपना एक यूज़र नाम का कंपोनेंट डिज़ाइन कर लेते हैं, यानी कि जब ये रन होगा तो इसके अंडर में, राइट, मैं आपको एक यूज़र कंपोनेंट डिज़ाइन करूँगा। तो देखो मैं ऐप नाम के फोल्डर के अंदर ही एक, अब मेन फाइल आपकी पता है आपको page.js है, तो यहीं पर हम अपना एक कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड user.js, user.js। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप फाइल के नाम को रीनेम स्मॉल में करो चलेगा, लेकिन जो कंपोनेंट का नाम अंदर आप रखते हो वो उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन
यू आर गोइंग टू मेक योर ऐप इन Next.js 13। ठीक है, तो RCAFE, ओके, RACFE, राइट। अगर जिन लोगों को ये पता नहीं है तो ये शॉर्टकट्स होते हैं जब आप रिएक्ट और Next.js की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हो, तो ये शॉर्टकट के थ्रू हम डायरेक्टली एक टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूज़र है मेरे पास जो आ रखा है, इसका U कैपिटल होना चाहिए, राइट। और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, इसमें हम यूज़र की इंफॉर्मेशन लाएंगे। और ये देखो हेल्प भी आ रही है, जैसे मैंने वहाँ पर ये रखा तो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया। दिस वन, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस इंफॉर्मेशन को, इस एपीआई के डाटा को रीड करूंगा Next.js 13 के अंदर, राइट। और क्या तरीका है Next.js 13 पर उसको फैच करने का, और देन उसकी इंफॉर्मेशन को एटलीस्ट हम ज़्यादा तो नहीं, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जेंडर एंड ईमेल एंड मोबाइल नंबर फैच कर लेंगे, उसको हमें प्रिंट करवाना है। ओके, तो देन यहाँ से हम जाते हैं यहाँ इस कंपोनेंट में, और मुझे यहाँ पर चाहिए। ओके, तो यहीं पर Next.js 13 पर देखो डाटा फैचिंग, और इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं डाटा फैचिंग टॉपिक के ऊपर, राइट। तो किस तरीके से विद हेल्प ऑफ फैच वेब एपीआई हम डाटा को यहाँ पर फैच करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं। The React and Next.js 13 introduce a new way to fetch and manage data in your application. The new data fetching system works in app directory and is built on the top of Fetch Web API. Right? जैसे ये लिख रहे हो, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया है फैच करने का डाटा को। तो सिंपल क्या करना है, आपको अपना एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेना है, उसके अंदर विद हेल्प ऑफ फैच जो भी आपको यूआरएल देना है, वेट आपको ऑलरेडी पता हुआ है, डाटा लेके आएगा, और देन जहां पर भी आपको अपने कंपोनेंट में यूज करना है, देन उस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करके आप डाटा फैच कर सकते हो। दिस इज सिंपल, राइट, कि कैसे एसिंक और अवेट की यूज से हम सर्वर कंपोनेंट में डाटा को फैच कर सकते हो। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब भी हम कोई Next.js की ऐप बनाते हैं और हम अपनी फाइल्स ऐप नाम के फोल्डर के अंदर रख रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर कंपोनेंट है। दैट्स वाई ये लिख रहे हैं एसिंक अवेट इन सर्वर कंपोनेंट्स। इट मीन्स मैं जो डाटा फैच कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ फैच वेब एपीआई इन सर्वर कंपोनेंट्स, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जो हमने ये कंपोनेंट बनाया है ये बाय डिफॉल्ट ही सर्वर कंपोनेंट है, और सर्वर कंपोनेंट में हम डाटा को फैच कर रहे हैं, राइट। तो गाइस, अगर इस एग्जांपल को आप सही तरीके से समझते हो तो आई एम श्योर कि जो पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग बताई थी, तो वो बहुत ही क्लियर हो पाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके, तो इसको हम किस तरीके से एक्सेस करने वाले हैं, तो हमें एक एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेना है, और जिसमें हम विद हेल्प ऑफ फैच यूआरएल को एक्सेस करेंगे, फैच की हेल्प से यूआरएल एक्सेस करेंगे एंड देन यूज करना है। ओके, तो कॉन्स्ट सपोज गेट यूजर, मैं गेट यूजर्स नाम से बना लेता हूं। ओके, एरो फंक्शन, आई होप कि आपको पता हो कि एरो फंक्शन कैसे काम करते हैं। कॉन्स्ट रिजल्ट, या इसको यूजर्स ही कर देता हूं, यूजर्स इक्वल टू, थोड़ा फॉन्ट छोटा ले लेते हैं, एंड अवेट फैच, क्योंकि फैच हमारा प्रॉमिस है तो उसको यूज करने के लिए हम अवेट लगा रहे हैं, और अवेट जब यूज करेंगे तो फंक्शन शुड बी एसिंक, राइट। तो ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं एंड आई होप यू मस्ट नो इट। फैच और यूआरएल का नाम क्या है ये मैंने आपको बता दिया था कि यूजर्स को शो करने के लिए मैं यूज करूंगा dummyjson.com। तो आपको इसको यहाँ पर लिख देना है एंड देन रिटर्न कर देना है users.json। जैसन में क्यों कर रहा हूँ, राइट, जो आउटपुट आएगा वो जेसन फॉर्मेट में मैं रिटर्न करवाऊंगा। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं, और देखो इसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो पहले के वीडियोस हैं जिसमें हमने प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों पढ़ा था, और यहाँ पर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हम प्रूव करने जा रहे हैं, राइट। तो लेट
आप इसको डी स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं रिजल्ट देख लेता हूँ कि एक्चुअली में रिजल्ट क्या आने वाला है मेरे पास। इक्वल टू अवेट, और किस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, गेट यूजर्स, जिसको मैंने ऊपर बना दिया था, राइट। तो यहाँ अवेट है, तो अगेन फंक्शन शुड बी ए सिंक। ओके, आगे प्रिंट करने से पहले मैं इसको कंसोल करके आपको दिखा दूंगा, तो आप इससे कुछ चीज, और कंसोल कहाँ होता है, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखी हैं और वीडियोस भी नहीं देखे हैं, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हो तो आपको पता होगा, कंसोल ऑलवेज ब्राउजर के कंसोल पर आपको शो करेगा डाटा को। यानी कि अगर कोई भी चीज क्लाइंट साइड रेंडर होती है, राइट, तो ब्राउजर के कंसोल पर आपको पक्का दिखेगी या नेटवर्क टैब पे पक्का दिखेगी। तो लेट्स चेक इट। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐप फोल्डर के अंदर आप कोई भी कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो, राइट, तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सर्वर साइड कंपोनेंट। ओके, तो पेज में मैंने यूजर्स नाम के कंपोनेंट को कॉल किया, और यूजर्स के अंदर आपका गेट यूजर्स एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, जिसमें अवेट की हेल्प से हमने फेच डाटा को एक्सेस किया है, और इसको इस कंपोनेंट के अंदर हमने कॉल कर लिया और यहाँ पर इसके रिजल्ट को शो कर दिया। ओके, तो आउटपुट को चेक कर लेते हैं एक बार। इसको मैं F12 टैब दबा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो कंसोल है और एक नेटवर्क है। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने, देखो ये लोडिंग आ रहा है। ओके, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको लोडिंग का मतलब भी पता होगा कि जब कोई भी चीज सर्वर साइड रेंडर होती है और जब वो टाइम लेती है कुछ पर्टिकुलर सेकंड का, तो ये लोडर ऑटोमेटिकली ये लेआउट के साथ काम करता है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। और कंसोल पे चेक करें, कंसोल में भी कुछ नहीं है, नेटवर्क पे भी कुछ नहीं है। ओके, देखो गाइस, इससे ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि कुछ हुआ, राइट, लेकिन वो क्लाइंट साइड नहीं हुआ, राइट, वो क्लाइंट साइड नहीं हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, सर्वर साइड। सर्वर साइड कोई चीज रेंडर हुई, राइट, देन उसका आंसर मेरे पास बैक हुआ और उसको मैंने कंसोल कर लिया, और सारी चीजें सर्वर साइड हुई है, तो डेफिनेटली आपको कंसोल में तो कुछ नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा, सर्वर में। और सर्वर कहाँ पर है, सर्वर हमने यहाँ रन कर रखा था, अगर आपको पता होगा तो। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पर कंसोल किया है, ये चीज अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा रिजल्ट, तो इसको टॉप्स दिखाता हूँ, ज़्यादा बहुत ही बड़ा रिजल्ट है आई थिंक। इसको मैं आपको एक्चुअली मुझे डाटा वहाँ पर कंसोल किया है वो एक्चुअली में यही है जो मैंने आपको ब्राउजर पर दिखाया था। तो इसमें आप देखो कि यूजर्स के अंदर आप देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर्स ऑलरेडी एक वेरिएबल है एंड देन उसके अंदर यूजर डाटा है। तो एक काम करते हैं, राइट, तो डी स्ट्रक्चरिंग अगर आपको याद होगा, नोड में जावास्क्रिप्ट में आप डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, कंसोल तो देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि अब कंसोल एक्चुअली में आप सिर्फ सर्वर साइड ही चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है, क्लाइंट साइड अभी चेक नहीं हो सकता। तो इसको तो हम कमेंट कर देते हैं एंड देन मैं यहाँ से डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ यूजर्स, क्योंकि मेरे पास डाटा यूजर्स के अंदर आ रखा है। तो यूजर्स हमने कर लिया अवेट, एंड देन इसको हम यहाँ पर मैप कर लेते हैं। ओके, तो ये तो आपको पता ही है कि मैप का यूज कैसे करेंगे। यूजर्स डॉट मैप आइटम एरो, कॉल बैक हमने यूज कर लिया है, राइट। तो अभी गाइस मैं आपको एक पी टैग के अंदर शो करके दिखा देता हूँ इसको, आइटम डॉट, और क्या हमें शो करना है, फर्स्ट नेम। इसी कॉपी कर ले, राइट, पहले चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। तो आई थिंक यहाँ पर रिजल्ट तो शो नहीं हुआ, लोडिंग हुई लेकिन रिजल्ट हमारा शो नहीं हुआ। ओके, तो कॉल बैक लगा रखा है, इसको रिटर्न नहीं करवाया हमने। ये देखो, टेरी, सेल्टन, टेरल, जो भी इस वाली एपीआई में आप देख रहे थे, दिस वन, और फिर इसको अगर मैं बंद कर दूं तो ये सेल्टन, इसको मैं बंद कर दूं तो दिस वन। ओके, तो और ये कहाँ पर रेंडर हुआ, ये जो एपीआई रेंडर हुई, एपीआई फेच हुई, ये क्या आप इसको नेटवर्क टैब में चेक कर सकते हो, जरा देखें इस बात को। राइट, ये तो मेन रूट का है, लेकिन अगर इसमें फेच में मैं क्लिक करता हूं, अगर नेटवर्क टैब के अंदर, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पर आपको कोई भी एपीआई, कंसोल में तो कुछ नहीं, यहाँ पर कोई भी एपीआई नहीं होगी। तो
अब जरा सोचो, इससे पहले अगर आपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो वहां पर अगर आपने एपीआई यूज करी तो नेटवर्क टैब में उसकी रिक्वेस्ट जाती थी एंड देन आप रेस्पॉन्स बैक देखते थे, लेकिन आपको ऐसा यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्वर कंपोनेंट में। सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर जब हम डाटाबेस से या किसी और रिसोर्सेज से एपीआई को फैच करते हो तो वो सारा का सारा काम एक्चुअली रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट अलाउज डेवलपर्स टू बेटर लेवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा का सारा काम आपका सर्वर कंपोनेंट के अंदर हो रहा है, राइट। और वहां से डाटा रेंडर हुआ और देन वो क्लाइंट को यहाँ पर मिला, तो इसलिए यहाँ पर जो लोडिंग होती है और जो परफॉर्मेंस होती है हमारी फास्ट होती है, राइट। ओके, तो इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लास्ट नेम, मिडिल नेम इनको भी ले लेता हूँ, और क्या है, एक आपका जेंडर है, एक ईमेल है, इसको भी बना लेते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से ले लेते हैं। रिटर्न के अंदर पैरेंथेसिस लगा के मैं सारा डाटा इसके अंदर ले जाता हूँ। ओके, और इसको भी हम एक डिव में ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस पूरे को एक रैपर बना लेंगे हम लोग। इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और देन फर्स्ट नेम के बाद हमारे पास क्या है, लास्ट नेम, और हमारे पास ईमेल है, और हमारे पास जेंडर है, राइट। और मुझे यही नाम चाहिए मल्टीपल कर्सर यूज करके, इसको जस्ट प्रिंट करने से पहले यहाँ शो करवाना है, तो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। ओके, तो दिस इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर। ओके, तो और इसको थोड़ा सा और प्रॉपर करते हैं कि एक डिव हमारा यहाँ जा रहा है, देन एक डिव हमारा यहाँ जा रहा है। इस डिव का हम एक बॉर्डर दे सकते हैं सो दैट ये क्लियर हो जाए कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पर एंड हो रखा है। ओके, तो इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, क्लास नेम इक्वल टू। और देखो, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो तो उस कंपोनेंट के साथ उसके साथ इसकी एक मॉड्यूल डॉट सी एस एस फाइल भी साथ में चलती है। तो ये पेज के साथ पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस है। आप चाहो तो इसी वाली सी एस एस को यूज़ कर सकते हो, या ये यूज़र के लिए एक अलग से सी एस एस भी बना सकते हो। तो फिलहाल तो मैं अभी इसी को यूज़ कर लेता हूँ, राइट। इस वाले को ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यूज़र में ले जाते हैं, ठीक है। और यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर आपको लिखना है स्टाइल्स डॉट, अभी कोई नाम नहीं है तो हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूज़र रैपर, यूज़र रैपर टॉप, राइट। कंट्रोल सी, ये क्लास है, इसको आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। और चेक कर लेते हैं एक बार, एक बॉर्डर दे देते हैं, और ठीक है। तो ये देखो, एक बार लोड हुआ, आप देख रहे हो इसमें लोडिंग भी आपको दिख रही है, देखो। ओके, तो लास्ट वीडियो में तो मैं शो नहीं कर पाया था आपको, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखो, इसका मतलब मैं समझता हूँ, इसने सपोज कुछ पर्टिकुलर सेकंड का टाइम लिया, मिली सेकंड का, क्योंकि कोई चीज़ सर्वर में रेंडर हुई, लेकिन एक बार जो सर्वर में रेंडर हो गई तो वो बहुत ही फास्ट आपके क्लाइंट साइड यहाँ पर लोड हुई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड जेंडर, राइट। तो ये पूरा डाटा आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। गाइस, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब हम अपना सारा काम, हमने अपना डिज़ाइन भी यहाँ पर कर दिया, हमने डाटा को फैच भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस वन, फैच भी हो गया है हमारा डाटा, राइट। और हम सारा काम यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो वाई वाई टू व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लाइंट कंपोनेंट। एग्जाम्पल भी मैं यही ले लेता हूँ, और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से ये है कि क्या, फॉर एग्जाम्पल, ये इतना पार्ट हमारा एक यूज़र का आ रखा है, तो क्या यहाँ पर सपोज मुझे एक फेवरेट बटन बनाना है, जैसे आपका फेसबुक में होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा, फॉरम में होता है, एक लाइक बटन होता है, अनलाइक बटन होता है, राइट। शो डिटेल्स होती हैं, कभी कभी मुझे यूजर की और इन्फॉर्मेशन देखनी है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर कोई क्लिक इवेंट लगाना है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं कर सकता हूँ? ओके, तो लेट्स डू इट। ये हमारा जो डिव था वो इसी के अंदर हम एक बटन बनाते हैं, राइट।
पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बटन बनाते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो डिटेल्स। शो डिटेल्स का मतलब यूजर की और भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे बनानी है, राइट। देखो बटन भी बन के आ गया और इसके ऊपर कुछ हम CSS अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसकी कुछ पैडिंग ले लेते हैं 5px और मार्जिन ले लेते हैं बॉटम से 10px। और अब इस रिजल्ट को देखें तो एक थोड़ा सा जो गैप आ गया है, इसके लिए मैंने यहाँ मार्जिन दिया था और पैडिंग इसका अंदर से भी आ चुका है, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, राइट। तो डाटा हुआ रेंडर आपका सर्वर साइड और क्लाइंट साइड आपने यहाँ पर ये हाइड्रेट होके आ गया है। ओके, दैट्स गुड। अब क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पर शो बटन के डिटेल से क्लिक में यूजर की मोर इन्फॉर्मेशन को शो करना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अगर एक क्लाइंट इवेंट लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर इट मीन्स एक क्लिक इवेंट लगाते हैं और फॉर एग्जांपल हाँ यहाँ पर कुछ अभी के लिए एक अलर्ट लगा देता हूँ दिखाने के लिए। कुछ गलत हुआ है क्या, एक फालतू लग गया आई थिंक। हाँ ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो, event handlers cannot be passed to client component props button on click. If you need interactivity, consider converting part of this to a client component. तो this is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आप खुद सोचो, आप ये यूज कर रहे हो तो जो आपका Next.js 13 का सर्वर कंपोनेंट है उसने तो मना कर दिया कि इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू, और यही बात इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर जैसे इवेंट्स है, क्लिक इवेंट है, यूज इफेक्ट्स है, जितने हुक्स आपने पढ़े हुए थे, यूज इफेक्ट्स हो गया, राइट, इनको अगर आप यूज करना है तो आप इनको सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते हो। यही चीज इन्होंने नीचे बताई है। क्लाइंट कंपोनेंट का यूज क्या है, व्हेन टू यूज सर्वर वर्स क्लाइंट कंपोनेंट। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, मैं डिसेबल फॉर सेशन कर देते हैं, राइट। मैं इसमें सीधा सीधा दिखाता हूँ, ये देखो, एड इंटरेक्टिविटी एंड इवेंट लिस्नर ऑन क्लिक ऑन चेंज, ये आप सर्वर कंपोनेंट में कर ही नहीं सकते हो, राइट। ये उनके लिए बना ही नहीं है। अगर आपको यूज करना है तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट ही यूज करना पड़ेगा, राइट। याद करो, जब आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हो तो वहां पर वो बाय डिफॉल्ट ही रिएक्ट कंपोनेंट है, राइट। और Next.js 13 से पहले जो Next 12 पर जब आपने काम किया होगा तो हम वहां की बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्लाइंट कंपोनेंट था। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ सर्वर हो चुका है। और इसके अलावा यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, यूज इफेक्ट्स, ये आप सर्वर कंपोनेंट में नहीं यूज कर सकते हो, इनको क्लाइंट में यूज करना पड़ेगा। सर्वर में क्या क्या कर सकते हो ये मैंने आपको अभी करके दिखाया। फैच डाटा, ये फैच डाटा जो करा है मैंने आपको यहाँ पर, दिस इज पॉसिबल। ये आप कहाँ करोगे, ऑलवेज सर्वर कंपोनेंट में, क्योंकि मुझे फास्ट लोडिंग चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी रेंडरिंग हो डाटाबेस से रिलेटेड वो सर्वर साइड हो जाए, देन क्लाइंट साइड आपका कॉल हो। तो गाइस मैंने आपको पहले बोला था ना कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल पहले करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर आप चीज़ों को प्रूव किया और आपने देखा, मैंने ब्राउजर में भी आपको ये चीज़ें करके दिखाई। ब्राउजर में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी एपीआई लोड नहीं हुई क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है। मैंने कंसोल के थ्रू भी ये चीज़ प्रूव करी। तो अब आपको ना ये डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि फैच डाटा, राइट, ये मैंने सर्वर कंपोनेंट की तरफ यूज़ किया था। एक्सेस बैकएंड रिसोर्सेज, अभी जब हम कुछ एपीआईज में डाटाबेस में बात करेंगे वो सर्वर में, उनको हम क्लाइंट यूज़ नहीं करने जा रहे हैं। कीप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर, जैसे एक्सेस टोकन, एपीआई कीज, ये सर्वर कंपोनेंट में यूज़ करेंगे, इनको आप क्लाइंट में यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। और उसी तरीके से ऑन क्लिक, ऑन चेंज, यूज स्टेट, यूज रिसोर्स, ये सब हम कहाँ यूज करेंगे, क्लाइंट कंपोनेंट में, और सर्वर कंपोनेंट में यूज नहीं करेंगे। तो देखो कंक्लूजन क्या है, जो Next.js की ऐप है वो क्या बोलती है, यू हैव टू मेक योर ऐप इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट। आपको दोनों ही टाइप के कंपोनेंट बनाने हैं, राइट, एंड उनको यूज करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपका ऑन क्लिक, ऑन चेंज, यूज स्टेट यूज हो रहा है तो डेफिनेटली आप क्लाइंट कंपोनेंट बनाओगे, और उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो। क्लाइंट के अंदर सर्वर कंपोनेंट यूज कर सकते हो, सर्वर के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर सकते हो। यही पर्टिकुलर इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बता रखा है,
राइट। तो कैसे, अब ये कैसे ही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ बता दूं कि ए कंपोनेंट बिकम्स ए क्लाइंट कंपोनेंट व्हेन यूजिंग। अब यहाँ पर ये तो हमारा जो कंपोनेंट है वो आपका सर्वर कंपोनेंट है, तो क्या हम सर्वर कंपोनेंट को क्या कोई क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हैं? ए कंपोनेंट बिकम्स ए क्लाइंट कंपोनेंट व्हेन यूजिंग, अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, यूज अंडर स्पेस क्लाइंट डायरेक्टिव एट द टॉप ऑफ द फाइल। अगर किसी भी कंपोनेंट में आप यूज क्लाइंट टॉप में लगा दोगे तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है, राइट। किस तरीके से, तो देखो मैं इसमें तो नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर तो मैं ऑलरेडी डाटा फैच कर रहा हूँ, राइट, डायनेमिक, और इसी को अगर मैं क्लाइंट कंपोनेंट बना दूंगा तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है, तो इस कंपोनेंट को आप क्लाइंट कंपोनेंट तो नहीं बनाओगे, राइट। तो क्या करते हैं, प्रॉब्लम है हमारे पास इसकी ऑन क्लिक की। ओके, तो जो ये क्लिक इवेंट है जो इस टाइम हमने सर्वर कंपोनेंट के अंदर मेंशन कर रखा है, तो एक काम करते हैं कि इस बटन के क्लिक को हम एक अलग कंपोनेंट में ले जाते हैं और उसको हम क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हैं, राइट। और अभी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, देखो यहाँ पर तो एरर आ ही रही है, इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, हम इसको कट कर लेते हैं और मैं एक नया कंपोनेंट डिज़ाइन कर लेता हूँ और उसको यूज़र डिटेल्स नाम का बना देते हैं। ऐप में न्यू एंड यूज़र डिटेल्स डॉट JS, राइट, RCF। ठीक है, तो ये मैंने यूज़र डिटेल्स नाम का एक कंपोनेंट डिज़ाइन कर लिया और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा इस वाले कंपोनेंट में जो ये मेरा यूज़र नाम का है, और उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं जो इवेंट था मेरा क्लिक इवेंट वो मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, मैंने शो लिख दिया और इस यूज़र डिटेल को, और हाँ एक रूल्स की पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल होना चाहिए, यूज़र डिटेल्स और एक यूज़र डिटेल्स। ठीक है, इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐप नाम की डायरेक्टरी के अंदर सारे कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं सर्वर कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ इस वाले कंपोनेंट को। अभी ये सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया है अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन उससे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र, ये डिटेल्स देखो आगे, और ऊपर आई थिंक ये इंपोर्ट हो चुका होगा। ठीक है, अब रन करें, देखो अगेन अभी एरर है, कंपोनेंट तो हमने अलग कर दिया यूज़र डिटेल्स नाम का, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है कि यूज़र डिटेल्स जो कंपोनेंट है वो भी अभी भी वो क्या है, क्लाइंट कंपोनेंट है, वो सॉरी वो सर्वर कंपोनेंट है। तो अगेन सर्वर कंपोनेंट में हम ऑन क्लिक यूज़ नहीं कर सकते, और ये बात हम यहाँ पर देख चुके थे साइट पर। ठीक है, तो अगर आपको ऑन क्लिक और ऑन चेंज यूज़ करना है तो आपको क्लाइंट कंपोनेंट में आना होगा, और क्लाइंट कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट में देखो ये लिखा भी है, अगर फॉर एग्जांपल इंपोर्टिंग ए सर्वर कंपोनेंट इनटू ए क्लाइंट कंपोनेंट विल नॉट वर्क, नहीं ये तो कुछ और है, लेकिन हाँ यहाँ पे बस मैं बता दूं कि आप अपने फाइल के टॉप में अगर यूज क्लाइंट लगा देते हो तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट आपका क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। तो इसको मैं ऊपर यूज कर लेता हूँ, यूज क्लाइंट, और अब इसको रन करा देते हैं। ओके, तो ये देखो शो डिटेल्स नाम का बटन आ गया और अब कोई एरर भी नहीं है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने की क्या है कि जो ये पेज आपके सामने है, तो ये जो शो डिटेल्स कंपोनेंट है, राइट, जो एक बटन का काम कर रहा है यहाँ पर, वो क्लाइंट कंपोनेंट है, और जहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट किया है वो सर्वर कंपोनेंट है। तो इस तरीके से क्या होता है कि नेक्स्ट JS के अंदर हम क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट को मिलाकर इंटरलीव करके काम करते हैं, और यही देखो डॉक्यूमेंटेशन में भी बता रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि दो तरीके के कंपोनेंट होंगे, सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट, और कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये यहाँ पर बता दिया है। और एक डायग्राम भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वाला देखो, you can interleave server and client component in a component tree by importing a client components in a server component. This is very important line, यही मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, राइट। एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट को मैंने यूज किया है, तो हम उनको आपस में इंटरलीव करके, यानी कि जहां मुझे क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, जहां मुझे सर्वर की जरूरत पड़ेगी, मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर लूंगा। और ये देखो एस का मतलब सर्वर कंपोनेंट और सी का मतलब क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। और
or by passing a server component as a child or a prop to client component. Behind the scenes, React will merge the work of both environment. तो यहाँ पर React ने क्या किया, आपके क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट को आपस में मर्ज करके आपके सामने आंसर शो कर दिया। ओके, और आप देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये मैसेज भी आ रहा है। तो इस पर कुछ लिख देते हैं, लिख देता हूँ क्लाइंट कंपोनेंट। ये देखो, तो गाइज इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो हम उसके टॉप में यूज क्लाइंट लिख देंगे और उस क्लाइंट कंपोनेंट को हम सर्वर कंपोनेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा मैंने आपको क्लिक इवेंट बताया और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो आपके यूज स्टेट होते हैं, यूज रिड्यूसर होता है, यूज इफेक्ट होता है, ये सब आपके कहाँ जाएंगे, क्लाइंट कंपोनेंट में जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हैं, स्टेट का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो इसकी डिटेल्स हैं यूज़र की, अभी जो डिटेल्स आ रही हैं वो सिंपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर शो डिटेल्स के क्लिक पर इसकी और मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो करवा दूंगा। तो पहले देख लें कि जो एपीआई से मुझे रेस्पॉन्स मिला था वो क्या मिला था, वो चेक कर लेंगे। ये डमी एपीआई है। तो मेरे पास है फर्स्ट नेम, मेरे पास है लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, ठीक है, फ़ोन है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, बर्थ डेट है। तो ये और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर उठा लेते हैं। करते हैं यहाँ पर यूज़र डिटेल्स नाम के फंक्शन पर आकर मैं प्रॉप्स पास कर देता हूँ इसको, आइटम नाम का, क्योंकि आइटम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और इसको यहाँ रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, इस बटन के क्लिक पे यहाँ पर मैं एक डिप बना देता हूँ। उस डिप के अंदर हम इंफॉर्मेशन को शो करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करी हुई है। इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, इसका नाम मैं एक दे देता हूँ, क्लास नेम इक्वल टू, कोई रैपर ले लेंगे और इसी स्टाइल को मैं यूज़ करूँगा। तो इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टाइल्स डॉट, और इसको दे देते हैं यूज़र डिटेल्स। ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने यूज़र डिटेल्स पैटर। ठीक है, यूज़र डिटेल, और यूज़र डिटेल्स में हम लिख देते हैं पेज डॉट मॉड्यूल में जाके डॉट, मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसका 1px सॉलिड ग्रे, और कुछ पैडिंग दे देते हैं 5px की। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट दिखाई दिया था, फर्स्ट नेम तो मैं ले ही रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, राइट। इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ईमेल तो ले लिया था, एक यूज़र नेम ले लेते हैं और फ़ोन ले लेते हैं। ठीक है, एक यूज़र नेम ले लेते हैं और एक यहाँ से फ़ोन उठा लेता हूँ, फ़ोन हो गया। और इसके अलावा पासवर्ड, पासवर्ड ले लेते हैं, और इसके अलावा इमेज का पाथ, राइट। और अब मैं अगर इसको रन करके देखता हूँ, इसका यूज़र नेम, फ़ोन, पासवर्ड और इमेज भी आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तभी शो होना चाहिए, राइट। तो क्लिक इवेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, और इसके अलावा मैं आपको यूज स्टेट का भी मतलब बता दूं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने क्लास बनाई थी इसको मैं नन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन। और अगर अब आप देखोगे तो ये चला गया। ठीक है, अब बटन के क्लिक पर मुझे इसको शो करवाना है। ठीक है, तो मैं हूँ किसमें, क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर, और यहीं पर मैं डेफिनेटली यूजर स्टेट लिख सकता हूँ एज, जैसे आपने डॉक्यूमेंट में भी देखा, कॉन्स्ट शो एंड सेट शो यूज स्टेट एंड, ठीक है, और यहाँ पर आप यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लोगे।
तो ये भी हो गया। अब मैं रन करा के देखूँ कोई एरर तो नहीं, फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। अब शो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पर, राइट, इस बटन के क्लिक पर एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम लोग, और उसका नाम कर लेते हैं, या यहीं पर मैं सेट शो को कॉल कर लेता हूँ, सेट शो, और इसके अंदर नॉट शो। ओके, तो आप समझ गए, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, एक ही के अंदर हमने इसको कर दिया। और यहाँ पर ये जो शो है ये मुझे यहाँ चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना होगा कि सेट शो के क्लिक पर, ऑन क्लिक पर सेट शो शो को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और इस चेकिंग के बेसिस पर कि अगर वो शो है तो मैं इस पर्टिकुलर डिप को शो करना चाहता हूँ, अदरवाइज हाइड करना चाहता हूँ। तो ओके, मैं तो इसके लिए मैं दो क्लास यहाँ पर बना लेता हूँ, एक शो क्लास जो डिस्प्ले ब्लॉक करेगी, और एक बना लेता हूँ मैं हाइड क्लास जो नन करेगी, राइट। और इनको मुझे क्या करना है, कंडीशनल यूज करना है यहाँ पर। ओके, तो कंडीशन आई होप कि आपको पता है कि मगर मल्टीपल क्लासेस देनी है मुझे JSX फाइल के अंदर, राइट। तो कैसे देंगे, एक बैकटिक लगाना है हमें, राइट। बैकटिक के अंदर कंडीशन देते हैं डॉलर का साइन एंड पैरेंथेसिस, अगर शो ट्रू है तो हम चाहते हैं स्टाइल्स डॉट शो क्लास, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है STYL स्टाइल डॉट्स, क्या नाम रखा था मैंने, हाइड क्लास। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है, STYLES, ये भी हो गया। और इस लाइन को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसको हम यहाँ पर अंदर ले आते हैं। ओके, तो आई होप सब कुछ सही होना चाहिए, और मैं इस पर प्रेस भी करके देख लेता हूँ मैं एक बार। ये देखो, आई थिंक वो कुछ रिफ्रेश नहीं हो पाया होगा, आपने देखा इस बटन के क्लिक पर। अब इतना जो पार्ट है ना, ये मेरा क्लाइंट कंपोनेंट है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट चीज के अंदर सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है, सिर्फ ये चीज़ है यहाँ पर। ये जब भी आप ऑन क्लिक, ऑन चेंज, जितने भी हुक्स हैं और यूज स्टेट, इन्होंने जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, ब्राउजर ओनली एपीआई यूज कस्टम हुक्स दैट डिपेंड ऑन स्टेट इफेक्ट्स, अगर इनका आपको यूज करना है, आपको लगता है ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पर इसका यूज हो रहा है, और होती ही है डेफिनेटली, तो आपको उनको ले जाना है, उनके लिए सेपरेट कंपोनेंट बनाओ और उनको यूज क्लाइंट कर सकते हो, ताकि वो क्लाइंट कंपोनेंट ट्रीट हो, और उसको इंपोर्ट कर लो अपने सर्वर कंपोनेंट में। और इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि सर्वर कंपोनेंट को आप अपने क्लाइंट कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इस पर एक मैं बॉर्डर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हो क्या रहा है। कुछ तो बॉर्डर आया नहीं, आया आया, ग्रीन, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये देखो। ओके, राइट। तो गाइस इसमें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि ये पार्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इस ट्यूटोरियल में मेनली पर्पस यही था कि मैं आपको क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट को क्लियरली बता सकूं कि उनका मतलब क्या होता है, और नेक्स्ट जेएस में जो आगे हम अब काम करेंगे, और उसमें किस, जब हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है तो हम कैसे उसको विद द हेल्प ऑफ यूज़ क्लाइंट कर सकते हैं, और अगर सर्वर कंपोनेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।